साल 1978, जगह दुबई का रेगिस्तान। इवेंट एक 39 मंजिल की बिल्डिंग का नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। साल 2018, जगह गुजरात का एक बंजर इलाका। इवेंट 8 एकड़ की बिल्डिंग का नाम ABCD टावर। तब दुबई ने 39 मंजिल की बिल्डिंग बनाकर ऐलान कर दिया कि दुबई किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन शहर से ज्यादा विकसित और संपन्न होगा। इसी 39 मंजिला बिल्डिंग पर बोर्ड लगा दिया, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वेस्ट के अमीर देशों ने तब दुबई का काफी मजाक उड़ाया, पर मखदूम परिवार का हौसला बुलंद था, जो कि एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, व्यापार के बेहतरीन से बेहतरीन माहौल और मनोरंजन के माध्यम पेश करते गए और 2000 के आते आते नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गए। और दुबई आज भी उतनी शिद्दत से अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाए हुए है। इसी तरह साल 2018 में टीम मोदी ने एस्काडा सेंसर्स इत्यादि से लैस और एक पूरे विशाल शहर को कंट्रोल करने की क्षमता रखने वाली आधुनिक इमारत ABCD टावर गुजरात के बंजर इलाके में खड़ी कर दी। ऐलान है, ये दुनिया का सबसे विकसित और बड़ा शहर बनेगा, जो सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे भारत का नक्शा बदल देगा। एक ऐसा ही व्यापार का माहौल, मनोरंजन और उच्च लाइफस्टाइल के वादे का बंडल है ये धौलेरा। आपको हम धौलेरा बंडल प्लान इस नक्शे पर समझाते हैं। ये लुधियाना से शुरू होकर वेस्ट बंगाल के डनकुनी पर खत्म होता है। ये है दादरी, यहां से कनेक्ट होगा JNPT पोर्ट और धौलेरा SIR। इस पूरे 3500 किलोमीटर के रास्ते पर एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिन पर वाहन 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे। और ऐसी ट्रेन की पटरियां जिस पर सिर्फ कंटेनर्स जाएंगे और पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चलेंगी। ये आम ट्रेनें नहीं है, वर्तमान की ट्रेनों से तिगुनी 2 किलोमीटर तक लंबी और डबल डेकर। एक सिंगल ट्रेन सैकड़ों ट्रकों के बराबर का माल लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागती है। बिजली धौलेरा में 4 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट है, आपके घर से भी सस्ती। और उसके ऊपर गवर्नमेंट की अनेक PIL स्कीम्स। यही नहीं, 3 नए एयरपोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं, जेवर, कोट कासिम एंड धौलेरा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल और कार्गो दोनों ही होंगे। नवी मुंबई का JNPT पोर्ट और धौलेरा के आसपास कई सारे पोर्ट्स लोकेटेड हैं। ईस्टर्न साइड पर 900 किलोमीटर का वाटरवेज, जो हल्दिया वेस्ट बंगाल से सुंदरवन, पद्मा रिवर इन बांग्लादेश एंड ब्रह्मपुत्र इन असम को जोड़ेगा। आने वाले समय में इस वाटरवेज की रीच थाईलैंड तक हो जाएगी और इस सब का मुखड़ा धौलेरा ही है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने आज तक 1,70,000 से ज्यादा आर्मी व्हीकल्स आर्म्ड फोर्सेस को प्रोवाइड किया है। TASL और एयरबस 20,000 करोड़ की डील के तहत ये दोनों कंपनियां मिलकर C295 की असेंबली लाइन धौलेरा SIR में बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए टाटा एयरबस ने नवगाम, जहां धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, वहीं पर 1426 एकड़ लैंड एक्वायर कर रहा है। ये इंडियन डिफेंस के इतिहास में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के 30% भाग मेड इन इंडिया के अंतर्गत इंडिया में ही बनाए जाएंगे, जिनको इंडियन वेंडर्स, भारत डायनामिक्स, BEL इत्यादि कंपनियों के द्वारा बनाया जाएगा और वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। टाटा के CEO सुकरण सिंह ने आत्मनिर्भर भारत के अंदर इस डील को एक बिग मोमेंट का दर्जा दिया है। उन्होंने बताया कि कुछ साल के बाद एक बार डिफेंस की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाने पर यह विमान हिंदुस्तान के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। दूसरी तरफ एयरबस और टाटा की इस पार्टनरशिप से प्रभावित बोइंग इंडिया जैसी मार्केट को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता, और यही वजह है कि 6 मई 2022 को बोइंग के प्रेसिडेंट मिस्टर डेव कोल्हो ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल करके इंडिया में बोइंग की पॉसिबल पार्टनरशिप के मुद्दे पर डिस्कशन किया, जिसमें हॉल, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज को बढ़ावा देना है।